आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, एकदम सिंपल इंसान, लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ वो सुनकर किसी की भी नींद उड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है शाम के करीब 9 बजे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी और अनिरुद्ध नाम का लड़का अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ निकल पड़ा। सड़कें लगभग खाली, बस हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट और बीच बीच में कुत्तों का भौंकना। अनिरुद्ध रोज इसी रास्ते से जाता था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। चलते चलते ही उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, कोई नहीं, बस हवा और खाली सड़क। अनिरुद्ध ने सोचा शायद मैं थक गया हूँ और आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही एहसास, कदमों की आवाज, जैसे कोई उसके 2 कदम पीछे चल रहा हो। वो दोबारा पलटा। इस बार खाली सड़क पर एक आदमी दिखा, एकदम दूर और अंधेरे में, बस एक साया जैसा। अनिरुद्ध घबरा गया। अनिरुद्ध की रफ्तार तेज हो गई और फिर उस काले साये की चाल अनिरुद्ध के बराबर हो गई। जितना अनिरुद्ध तेज चलता वो आदमी भी उतना ही तेज, जैसे कदमों की आवाज उसका पीछा ना कर रही हो बल्कि उसकी चाल को नाप रही हो। अनिरुद्ध को अब डर नहीं, गुस्सा आ रहा था। वो रुका, आदमी भी रुक गया। कौन है? अनिरुद्ध चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस कुछ सेकंड की खामोशी। दोबारा उस आदमी ने धीरे से सिर ऊपर किया। दूरी इतनी थी कि चेहरा नहीं दिखा, लेकिन लगता था कि वो हिल भी नहीं रहा। अनिरुद्ध ने सोचा चलो घर तक पहुंच जाऊं, इससे दूर हो जाऊंगा। और अनिरुद्ध बाएं वाली गली में मुड़ गया और तभी उसकी रूह कांप गई। वो आदमी अब सामने वाले मोड़ पर खड़ा था, हालांकि उसके पीछे से ही तो आया था। अनिरुद्ध का दिमाग सुन, ये आदमी मेरे आगे कैसे पहुँच गया? अनिरुद्ध पीछे मुड़कर भागा। पूरा रास्ता खाली, सड़कें सुनसान, बस अनिरुद्ध की भागती हुई सांसें। घर अभी भी 10 मिनट दूर था। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन घर पहुंचकर जान तो बच जाएगी, उसने खुद को यही समझाया। पर एक मोड़ पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वो आदमी वहीं खड़ा था, सड़क के बीच में, एकदम सीधा, हिलता तक नहीं, जैसे इंतजार कर रहा हो। अनिरुद्ध को अब समझ में आ गया था ये इंसान नहीं लग रहा है। वो पलटा और दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन दोबारा 2 कदम चलते ही ऐसा लगा किसी ने उसका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वो आदमी अब वहाँ भी खड़ा था। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें अटक रही थी। उसने डरते हुए पूछा, तुझे 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 क्या चाहिए? वो आदमी स्लोली उसकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम, और अनिरुद्ध पीछे होता गया। पर अनिरुद्ध पीछे किसी ठंडी दीवार से टकरा गया। वो आदमी बस कुछ कदम ही दूर था, चेहरा भी अंधेरे में छुपा हुआ था। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दे। उस आदमी ने पहली बार मुंह खोला, आवाज ऐसी जैसे किसी दूर कुएं से आ रही हो। तू गलत आया है, उस काली साया ने बोला। अनिरुद्ध समझा नहीं, वो घबरा के बोला, गलत? कौन सी जगह? आदमी ने कहा, ये रास्ता जिंदा लोगों का नहीं है। अनिरुद्ध की शरीर सुन्न हो गई। वो समझ ही नहीं पाया कि वो किस जगह फंस गया है। आदमी ने फिर कहा, तू रोज सही रास्ते से जाता है, पर आज तू गलत रास्ते पे मुड़ गया। अब तू वापस नहीं जा पाएगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं सुनता। अनिरुद्ध डरते डरते बोला, क्या बात? आदमी एकदम पास आ गया और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा सा रोशनी में आया। चेहरे पर कुछ अजीब था, ना डरावना ना भोला। उसने कहा, इस रास्ते पर 5 साल पहले मैं भी ऐसे ही आया था। अनिरुद्ध की आंखें फैल गई। वो आदमी बोला, मैं घर जाने निकला था, लेकिन फिर घर जाना भूल गया। अनिरुद्ध डर के मारे कांप रहा था। उस आदमी ने कहा, अब मेरी आदत बन गई है, जो भी इस रास्ते पर आ जाता है मैं उसे घर वापस नहीं जाने देता हूँ। अनिरुद्ध की सांसें रुक गईं। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन आदमी मुस्कुराया नहीं, बस सिर झुकाकर बोला, अब तू भी मेरे जैसा ही हो गया है। उस रात अनिरुद्ध घर नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं वो लड़का आज भी रात को उसी रास्ते पर दिख जाता है, धीरे धीरे चलते हुए, जैसे घर जाने का रास्ता याद करने की कोशिश कर रहा हो, और उस रास्ते से जाते हुए हर इंसान का पीछा करता है। तो दोस्तों, ये थी एक डरावने भूतिया सड़क की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और रोज ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।